प्रिय छात्रों में दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संस्कृत का अध्याय 12, जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। इसमें इस पाठ में बताया गया है कि कर्ण जो अपने दानता के लिए किस तरह विख्यात हुआ, उनका सारा जग में उसका नाम चलता है। उसी के बारे में इस पाठ में हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं क्या है। देखिए, कहता है अयम पाठ भाष्यचरितस्य कर्ण भारकस्य नाम कस्य रूपस्य भाग विशेषे। कहता है अयम पाठ, यह पाठ भाष्यचरित, यह जो पाठ है भास के द्वारा लिखा गया है, जो कर्णभार नाटक का एक भाग विशेष है। भाग विशेष है। कहता अस्य रूपकस्य कथा न महाभारतम गृहीतम। अस्य कथा रूपकस्य, इस कथा का या इस नाटक की कहानी जो है महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत गृहीतम, महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धि कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षी युद्धम करोति। कहता है महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। अगला कहता है कर्ण से शरीर संबद्ध कवच कुंडलेन च तस्य रक्षते अस्त। और कहता है कर्ण का शरीर कवच और कुंडल में उसका रक्षा होता है। किससे रक्षा होता है? आपसे पूछेगा कि किसका? कर्ण का जो शरीर है वो किससे रक्षित है? तो कहेंगे कवच और कुंडल से। यावत कवचम कुंडलेन च कर्णस्य शरीर वर्तते तावत न कोपी कर्ण भनंतु। जब तक कर्ण के शरीर पर यह कवच और कुंडल था, जब तक इसको कोई मारने में सक्षम नहीं हो पाया, नहीं हो सकता था। कहता अतएव अर्जुन से सहायार्थम इंद्र छलपूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवच कुंडलन च गृह्णाति। का एक बार और सुनिए। अतएव अर्जुन से सहायार्थम इंद्रम छलपूर्वक, कहता है इसलिए अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? गृहनाथ मतलब गृहनाति मतलब ग्रहण करता है। कहता कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडलम च ददाति। और कहता है कर्ण संपूर्ण अंग में उत्पन्न कवच और कुंडल देता है, जो कि यह इसका जन्मजात था। कहते भाष्य त्रयोदश का नाटकानी लभ्यंती। और यह भास के 13वें नाटक से जो है संकलित है। कहते तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनय चर वर्तते। और कहता है उसमें कर्ण भार अति सरल का अभिनय रोल इसमें करता है। कहता है तथा परविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र। कहता है कि उसके बाद ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है। कहाँ? कर्ण के द्वार पर जो है प्रवेश करता है। तो क्या था? शक्र। शक्र बोले तो इंद्र को शक्र कहा गया, लिख देते हैं इंद्र। शक्र किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया। कहता है भो मेगा सूर्यवनो निर्वंतम गच्छन्तु भवंत। कहते कर्णुपाज्ञम भो कर्ण मात्राम भिक्षाम याची। कहता है हे मेघ, सूर्य द्वारा ही लौटा हुआ जाओ आप कर्ण के पास जाकर हे कर्ण और बड़ी भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं कि ऐसा कोई था ही नहीं जो क्या हो सके इनके पास, कर्ण के पास जाए और वहां से वो बिना कुछ लिए हुए आ सके। ऐसा कोई इंसान ही नहीं था। कहता है कर्ण दृढ़ प्रीतो अस्मि भवन कर्णे भवन तो महवेश नमस्कार करोमी। कर्ण, हे भगवान, दृढ़ पूर्वक मैं खुश हूँ, मैं अपने आत्मबल से इतना खुश हो गया हूँ कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ, है ना। तो आगे कहते हैं शक्र। कहते शक्र बोले तो इंद्र को शक्र कहा गया है। आत्मगतम की नो खलु में वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेत वक्ष्यति दीर्घायु भविष्यति। कहता है यदि मैं इसको क्या बोलूं, यदि मैं इसको दीर्घायु बोलता हूं तो यह दीर्घायु हो जाएगा। नहीं, यदि न वक्ष मूढ़ इति माँ परिवावती, यदि नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। मूढ़ मतलब मूर्ख कहेंगे। तस्मादु परिहृत्य की नो खलु वक्ष्यामि। और कहता है तस्मादुभ्यम प्रीति न खुलम भवतु दृष्ट तो प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव। कहता है कि आपको मैं जो है भवतु दृष्टवम प्रकाश ही
भो कर्ण कहते कर्ण कहते हैं सूर्य इव चंद्र इव हिमाल इव, जैसे कि जो है आपका आपका जो है इंद्र मन ही मन में क्यों मेरे द्वारा कहा गया कि दीर्घायु कहा जाऊं, यदि न कहूं तो ऐसा मूर्ख समझा जाएगा। इस दोनों को हटाकर क्यों न कहूं कि उसको देखकर जोर से हे कर सूर्य चंद्र हिमालय सागर के समान तुम्हारा यश हो जाए, है कि नहीं। अब देखिए अगला क्या कहता है। तब कहता है श्लोक 4 के कहता कर्ण भगवान की न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत अथवा एक तो शोभनम कुत्वम, आप मुझे क्यों नहीं दीर्घायु होने की बातें बोलते हैं। तो कहते धर्म ही अंत पुरुषन साध्य भुजंगा नाम चील जीवा चपला निरिप्रस्य तस्मात् प्रज्वाल न मात्र बुद्धिम हत्येषु देहेषु गुणा धरन्ते। और कहते हैं पुरुष के द्वारा साध्य का प्रयत्न ही धर्म है, राजा का आश्रय सांप के जीव के चंचलता के समान होता है। जिस प्रकार राजा जो कोई बात बोलता है, जिस प्रकार कोई एक सांप जो होता है उस लब 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 करता रहता है, उसी तरह के बात कहता है गुणवान आदमी शरीर धारण करता है मात्र प्रजा पालन के बुद्धि से। कहता है वो कहता है भगवान किमक्षी ददामी, कहते हैं हे भगवान क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दे दूं। तो कहता है शक्र, शक्र बोले तो इंद्र, महत्राम भिक्षाम्याची। तो कहते हैं इंद्र और बड़ी भीख मांगते हो, जो हम तुमसे पूछता हूं। तो कर्ण कहते हैं महत्राम भिक्षाम भेव प्रदास्यो सालंगारम गोस्वामी ददामी। कहते हैं कि कर्ण आपको बड़ी भीख देते हैं, 1000 गाय अलंकरण सहित कर देता हूँ। कहता है कि मैं यदि तुमको 1000 गाय दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस इंद्र बोले हैं गोह शस्त्र मुहूर्तम क्षीरम पीवामी नेछामी कर्णम नेछामी। तो आगे का क्या बोला। तो कहते हैं इंद्र 1000 गाय बहुत दिन तक दूध देगा, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नेछामी नेछामी मुझे नहीं चाहिए। तो कर्ण क्या बोलते हैं कि नेछामी भगवान इदामी श्रेताम बहुश्रेतम वाजी ने ते ददामी। तो कर्ण बोलते हैं 8 में कहते हैं कर्ण की नेछामी भगवान इदामी श्रेताम बहुश्रेतम वाजिनतम ते ददामी। और कहते हैं कर्ण क्या आपको नहीं चाहिए, यह भी सुनिए, हजारों घोड़ा मैं आपको दान में देता हूँ। कहते क्या बोले अश्व अश्वमिति मूर्ति आरोही हम नेछामी नेछामी। तो कहते हैं हमारा ये घोड़ों नहीं चाहिए, ये पर हम कितना दिन जो है बैठेंगे, और बैठने के बाद मैं इसका क्या करूँगा। तो कहते हैं कर्ण फिर बोला की नेछामी भगवान अन्यदपि सूर्यताम वार्ण न में किम वृंद मापी ते ददामी। और तो कहते हैं कहाँ गए गज। कहते हैं कर्ण हे भगवान क्या नहीं चाहिए। दूसरा भी सुनिए एक हाथी का समूह भी आपको देता हूँ, क्या अब आप हाथी लीजिएगा ना। तो कहता है ये क्या बोला शक्र। इंद्र बोले गज मिति मुहूर्तम आरोहमी नेछामी कर्णम नेछामी, नहीं नहीं मुझे हाथी भी नहीं चाहिए, है छोटा तू लेगा कथी। कर्ण कहते हैं कि नेछामी भगवान अन्यदापि श्रेयतम अपर्याप्तम नकदम ददामी। तो बोले आगे कहते हैं कि इंद्र लेकर जाता हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं लेकर जाता हूँ, नहीं चाहिए कर नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तो कहता कि ऐसा कभी होगा नहीं, हमारे दरबार में कोई आए और खाली हाथ लौट जाए ऐसा कभी होने नहीं हम देंगे। तो कहता कि काहे नहीं होगा। तो देखिए तो क्या बोला ये शक्र कृत्वा गच्छामी किंचित तुम नेछामी कर्णम नेछामी। कहता है वो अपने घर लौट जाता है। तो कर्ण बोलते तेन ही जीतवा प्रीतम ददामी। तो कहता है कि कर्ण आपके लिए ही जीत कर पृथ्वी देता हूँ। कहता है कि अच्छा हम जीत लेंगे ना, तो जो पृथ्वी अगर हम जीतेंगे तो पृथ्वी हम आपको दे देंगे। तो ये क्या बोले कहते शक्र पृथ्वी की करी श्यामी। तो ये क्या बोलते हैं ये कि अगर आप जो है पृथ्वी जीत जाइएगा तो पृथ्वी से मैं क्या करेंगे, हम अगर आप हमको पृथ्वी दे तो उस पृथ्वी को लेकर मैं क्या करूँगा, है ना। तो कहते हैं कि तीन अज्ञानष्टोम फलम ददामी।
तो 16 कहते हैं यहाँ कि कर्ण कहते हैं, कर्ण आपसे यज्ञ का फल ही देता हूँ। कहता हूँ यदि आप नहीं कीजिएगा तो आपको कोई यज्ञ करते हैं तो हम जैसे मेहनत जीवन में करते हैं तो हम अपने जीत के इंतजार मतलब जीत के फल के कामना करते हैं कि हमें जीवन में इस तरह का फल मिलेगा। तो कहते हैं शक्र कहाँ गए हम, अग्निष्टो फल में की कार्यक्रम तो क्या बोले ये कि इंद्र यज्ञ के फल से क्या करेंगे। कहता है यदि उस फल को आप दीजिएगा तो फिर मैं उस फल का क्या करूंगा। तो कहते हैं कर्ण कहते हैं तेन ही मच्छिरो ददामी। तो कहते हैं कि कर्ण आपके लिए ही अपना शरीर देता हूँ। कहता अगर आप कहते तो मैं आपको अपना शरीर ही दे देता हूँ। तो शक्र कहते अविवाह। तो क्या बोले ये कहते हैं इंद्र ओहो नहीं कहता वाह क्या बात है, आप हमारे लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो गए ना। तो कहता है न भव्यम प्रसिद्ध तो भगवान अन्यदापि सूर्यताम। और कहते हैं कि नहीं डरना चाहिए, आप ठहरिए दूसरा भी सुनिए। कहता है कि मैं क्या सुनूं। तो कहता है अंग सवे जनित मम देहरक्षा देवासुरपरि भेदामि सहस्त्रम दिव्यम तथापि कवचम न कुंडलभ्यम प्रेत्यामया भगवती रुचितम यदि स्यात्। और कहते हैं जानते हैं कि अंग सहित शरीर की रक्षा यह कवच और कुंडल करता है, इसे देवता और असुर के शस्त्र नहीं भेद सकते हैं। हे भगवान मुझसे खुश हो यदि चाहिए तो कवच और कुंडल तो दे दो। कहता है अगर हम आपको कुछ नहीं दीजिए हम आपसे खुश तभी हो जाएंगे, ये हमरा आप खाली कवच या कुंडल दे दीजिए हम यही में पूरा खुश रहेंगे। तो क्या इंद्र बोले कि क्या बोलते हैं कहते हैं सहस्त्रम ददामु ददातु। तो कहता है कि नहीं डरना। तो क्या बोले हैं इंद्र खुशी से दे दो, लाओ कैसे अब क्या सोच रहे अब दे दो ना, ददातु मतलब दे दो ना अब क्या सोचते हो। तो कहता है आत्मगतम इतस्य यवास्य काम कीनो खलवेन कपटेन बुद्धि कृष्णोपास्य सोपि भवतु। और कहते हैं कि कर्ण मन ही मन यह इसका ही काम है क्या। ओकरा लग रहा था कि इतना इसको ज्ञान कहाँ से आ गया यार, जरूर इसमें कहीं ना कहीं कोई चाल ही जरूर है। तो सोचते हैं तो कहते हैं कि जानते हैं जरूर हम कि अंग सहित शरीर की रक्षा कवच और कुंडल करता है, इससे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकता। तो कहता है कि अनेक कपट बुद्धि वाला कृष्ण था फिर भी यह उपाय वही हो सकता है। धधकारता है ऐसे बुद्धि के पीछे सोचना संशय ही नहीं होगा जो ले लिया जाए। कहता है जब तुम मांग रहे तो हम क्या करें अब। तो कहते हैं शल्य अंगराज न दव्यम। तब इसके बाद ये कहते हैं कि शल्य है अंगराज नहीं देना चाहिए। आप ये क्या दे कर रहे हैं आप। तो कहते हैं शिक्षा क्षम गच्छति कार्य काल्या पारे तो शुद्ध बद्ध मूल निपतानि पापारा जल स्थानम न जलमास्थानं च शुष्यति हुतं च ददाति तो च तथैव तिष्ठाति तस्मात् घृताम निकृत्वम। और कहता है समय बीतने से शिक्षा का क्षय होता है, पौधों के से सुंदरता तना भी गिर जाते हैं, जल भी सूख जाता है, जल स्थान को छोड़ने से उस आहुति के दान ही रहते हैं, उसे दे देते हैं, काट कर दे देना चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।